तो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें -16 बराबर है x/4 जमा 2 के। और भाई हमें इस इक्वेशन को x के लिए हल करना है। तो x के लिए हल करने के लिए हमें x को अलग करना होगा, और अलग करने के लिए सबसे पहले तो इस 2 को यहाँ से हटा देते हैं। लेकिन चूंकि हम इस इक्वेशन की बराबरी को बरकरार रखना चाह रहे हैं, इसलिए अगर हम 2 को यहाँ से माइनस कर रहे होंगे तो हमें 2 को बाएं तरफ से भी माइनस करना होगा। तो -16 में से जब हम 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ -18 आ जाएगा, और ये बराबर होगा x/4 के, क्योंकि यहाँ से 2 और -2 आपस में कट जाएंगे। अच्छा, अब x को मज़ीद अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 4 से ज़रब दे देंगे। बस यूँ समझ लें कि हम एक तीर से 2 निशाने मार रहे हैं, क्योंकि यूँ x अलग भी हो जाएगा और इक्वेशन की जो बराबरी है ना, वो भी नहीं बिगड़ेगी। तो जो भी हम यहाँ करेंगे वही अमल हम यहाँ भी दोहरा लेंगे। अब x/4 को जब 4 से ज़रब देंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हम चाहते थे, और यहाँ सिर्फ x बच जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 4 ज़रब -18 के। चलें इसको मज़ीद हल कर लेते हैं। तो 18 को ज़रब देते हैं 4 से। 4 ज़रब 8 बराबर होते हैं 32 के। 4 ज़रब 1 बराबर होता है 4 के, और इसमें जब हम 3 जमा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 7 के। तो भाई ये 72 के बराबर हो जाता है, बल्कि नहीं, ये होता है -72 के बराबर, क्योंकि हमारे पास 18 नहीं था, -18 था। तो भाई यूँ x की कदर तो हमारे पास आ गई है, लेकिन ऐसा करते हैं कि इस कदर को वापस ज़रा अपनी असली इक्वेशन में डालकर देखते हैं। अगर हमारा जवाब दुरुस्त है तो इक्वेशन के दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। तो अगर x की ये कदर दुरुस्त है तो -16 को बराबर होना चाहिए -72/4 जमा 2 के। भाई -72/4 तो -18 के बराबर हो जाते हैं, और -18 में अगर 2 जमा किए जाएं तो ये बराबर हो जाता है -16 के। तो भाई इधर बायां और दायां हिस्सा वाकई एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, इसलिए हमारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त था।